ऊपर ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले। तो भैया दिन से हो चुकी है ऑलमोस्ट रात। अभी तो हो रही है वैसे शाम, 6 बज चुका है एंड हम लोग अभी भी फंसे हुए हैं मसूरी में ही। अब देखा जाएगा अभी कितनी देर आगे और ये रहता है ऐसे ही कि गाड़ी बिल्कुल ब्रेक पे ही उतारनी पड़ रही है। इट्स कम्प्लीटली ब्लैक आइस नीचे, हैंड ब्रेक पे भी गाड़ी रुक नहीं रही है, उस किट मार ही रही है। तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता अभी। स्नोफॉल अभी भी दबा के ही हो रहा है। सो वी आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर्स। खूब मजा आ रही है। गाड़ी बर्फ में सरकार ही है। कोई स्पेस नहीं है आगे गाड़ी से। तो भैया द सॉलिटेयर रिजॉर्ट के सामने फंसे हुए हैं। रोड कम्प्लीटली वाइट हो चुकी, गाड़ी पे बर्फ के हाल देखिए साहब। एंड दिस इज अल्टीमेट यार। ये देख रहे हो कैसे बर्फ जमी पड़ी है यहाँ पे। ये देखो शीशे के ऊपर कितनी बर्फ है। ये सारी फ्रेश स्नो है। जबरदस्त लगा हुआ है यार यहाँ पे ना जाम। पूरे में जाम लगा पड़ा है। लोग खेल रहे हैं, मौज ले रहे हैं। हम टेंशन ले रहे हैं थोड़ी सी क्योंकि हमें पहुंचना है घर। चलो कोई नहीं, अब क्या किया जा सकता है। सो यहाँ पे स्कूटर बाइक वाले ना एक दूसरे को पकड़ पकड़ के उतार रहे हैं, मतलब पीछे से पकड़ रहे हैं, आगे वो स्लिप होता चला जा रहा है। क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई। भाई साहब रिकॉर्ड तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, अब देखो बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा उधर वैली। भाई कंप्लीट क्लाउड कवर है, कंप्लीट स्नोफॉल है, पूरी रात बर्फ गिरनी है आज। बस निकल जाएं किसी तरह से, नहीं तो इसी में रुकना पड़ेगा आके। देखते हैं क्या करना है आगे जाके, जो को देखा जाएगा। क्या देखना रुक जाओ। वो बेचारा गिरा, देखा गाइस कितनी जोर से लगी होगी यार उसके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ ब्लैक आइस। गाड़ी बैक कर रहा है कितनी देर से। ये रुकेगा ही नहीं, ये आगे नहीं जाएगा। तो क्या रास्ता बंद है आगे? अरे ऐसे कैसे बंद हो जाएगा रास्ता? आगे आगे जरा सी दूर पे तो टोल है। देख क्यों जाके कि भैया रास्ता बंद हो गया है क्या? कितनी देर? बहुत ज्यादा जाम है और आगे कंट्रोल भी नहीं हो रही। तो भैया लोग कह रहे हैं गाइस कि ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है आगे एंड आई डोंट नो क्या सीन है। पापा गए हैं थोड़ा देखने आगे, देखते हैं क्या रहता है। अभी पापा लौट के आए फिर देखते हैं।
सारे स्कूटर वाले ना ऐसे जा रहे हैं पकड़ पकड़ के। पापा बता के रहे हैं कि अभी एक आगे बस फंसी हुई है, उसके आगे भी बस फंसी हुई है। आज पता नहीं कितना बजेगा घर पहुंचते पहुंचते। पापा एक होटल का आगे पता करने गए हैं, अब देखते हैं। वैसे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ रुकने में, बट अगर कुछ ऑप्शन नहीं हो तो फिर कुछ हो भी नहीं सकता। देखते हैं। तो भैया खबर है कि खुल गया है ट्रैफिक। अब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या है आलम। तो भैया थोड़ा बढ़ के आगे आए हैं। घर अभी भी 1 घंटा 27 मिनट की दूरी पे दिखा रहा है जीपीएस। और आगे दबा के ट्रैफिक है अभी भी, क्योंकि बसेस फंसी हुई हैं यार, एंड बस वाले फंसा के निकल लिए हैं। देखते हैं। लीड पे चलो, लीड पे इधर आओ, इधर आओ और इधर 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 आओ, लीड पे चलो, लीड पे। मेरी तरफ लो, मेरी तरफ। हाँ हाँ, सीधा चलो। सीधे चलो। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा रहे हैं यार आगे, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। स्नोफॉल अभी भी तगड़ा ही है। दिस इज रियल एडवेंचर दैट इज हैपनिंग टुडे। सर ब्रेक्स ना अब स्लिप मार रहे हैं, टायर स्लिप मार रहा है। आगे वाली जो ढलान है वो सबसे तगड़ी ढलान आने वाली है, वहां पे गाड़ी रोकने वाली बात होगी मेन। ना लगातार ब्रेक से पैर रखे रखे ना पैर में भी दर्द हो जाता है यार, क्योंकि लेदर में मैं शूज पहना हुआ हूँ। और ठीक है, ये भी एडवेंचर जरूरी था। यही पे रहेगा। आगे वाली गाड़ी को देख देख के गाड़ी चलानी पड़ रही है, देखना पड़ रहा है कि वो लोग वहाँ पे कहाँ पे स्लिप मार रहे हैं। तो उस पॉइंट से पहले ही मैं गाड़ी रोक दे रहा हूँ ताकि उसको हम क्लियर कट पास कर जाएं। बिल्कुल गाड़ी को कछुए की चाल चलाना पड़ रहा है भाई साहब, कछुए की चाल। कहाँ हम खरगोश की तरह दौड़ने वाले। मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस एंड कीप गोइंग। वो फंसी हुई है बस। गाड़ी को ज़्यादा स्पीड नहीं दी जा सकती है, इसलिए बहुत हल्के हल्के। जब भी ढलान पे एंड बर्फ़ पे होना यार, बहुत धीरे धीरे। टायर जितना कम कट करोगे उतना बेटर है। और सेफ डिस्टेंस पे जाके गाड़ी को रोक के हैंड ब्रेक खींच दो यार। टायर मार्क्स को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। लोग देखो कैसे चल रहे हैं, बेबी स्टेप्स। पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा कैमरे में, बट दे टेकिंग बेबी स्टेप्स राइट नाउ। अच्छा एक आगे भी बस फंसी हुई है। चलो गई। भाई ईटा ले लो आगे से यार। रोकी कोई बात नहीं। क्या बोलते यश, रुक भी रही थी, ब्रेक भी नहीं लग रहे थे हैं यश? अभी भी फिसल रही है।
माँ शांत। हाँ गाड़ी की हवा कब को बुला जरा कुछ देर में। गाड़ी की टायरों की फिटनेस दफा कम करनी पड़ रही है, गाड़ी स्लिप मार रही है यार जबरदस्त। स्लिप मार रही है सर, बहुत ज्यादा स्लिप बहुत मार रही है, टायर की हवा निकलवा रहा हूँ इसलिए थोड़ी। ये लास्ट है, इसके बाद साफ। अच्छा इसके बाद साफ है, कहीं घुसेड़ना सर। वही पेचकस से ही निकलवा रहा हूँ। तो भैया धीरे धीरे ब्रेक पे ही गाड़ी उतार रहे हैं। चलना तो धीरे से, चलना तो उसे। इससे नहीं चलने दे रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो आराम से अपने साथ चलो। मेरे को चलने दो। नहीं तो अपने साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि बस यही है, क्लियर है, इसके आगे कहाँ क्लियर है। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई ना। तो गैस सारी ब्लैक आइस है यार ये नीचे इस टाइम पे, एंड खतरनाक हो रहा है। मतलब दिस इज़ वेरी डेंजरस टू ड्राइव ऑन द हिल्स इन दिस। मतलब ऐसा अगर रोड कंडीशन है ना तो गाड़ी रोक ही दो यार, बट वी हैड नो अदर ऑप्शन, क्योंकि वापस हम बिल्कुल नहीं जा सकते थे। फॉलो द टायर मार्क्स, दैट इज द बेस्ट। हाई बीम लो गाड़ी। इधर को रखना, आगे बढ़ने जैसे। क्यों जा रहा है भाई? तो लोगों को मजा सा आ रहा है यार, मतलब सीरियसली इतनी बुरी कंडीशन हो रही है इस टाइम रोड की, एंड दे आर लिटरली ट्राइंग टू मतलब ऊपर जा रहे हैं यार। पुलिस वाले अंकल कह रहे थे कि रास्ता क्लियर है, आगे हाई से बीम और लो, हाई गाड़ी आ बीम। रही है। दूसरी गाड़ी रुकी रहेगी, हाई बीम पे लेके चलो। टू व्हीलर है। हाँ बहुत टेंस सिचुएशन है भाई साहब, बहुत टेंस सिचुएशन है। कहाँ तक है बर्फ भैया, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कितनी बर्फ पड़ रही है इस बार मसूरी में। फिसली ब्रेक लो, हैंड ब्रेक लो। तो भैया सामने वाला टर्न है तगड़ा, गाड़ी भी रोकने में ही है समझदारी, क्योंकि आगे वाले ने भी रोक रखी है अभी। सो ये टर्न गड़बड़ है। सो यार आ चुके हैं आगे वाले टर्न पे, एंड ना गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी पूरी स्लिप मार रही है, मतलब पूरी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है। देखो फिर गई, मतलब रोकनी पड़ रही है, मतलब गाड़ी टर्न नहीं ले रही है। आई थिंक पीछे से धक्का मारना पड़ेगा कुछ, देखते हैं कुछ करते हैं। थोड़ा सा इस तरफ रहो, मेरे को ना रास्ता नहीं दिख रहा। चलो 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 धीरे-धीरे। ये वाला टायर काटो ना, आगे वाला।
मैं टेंशन हो रही है। भाई टेंशन मत लो, देखो टेंशन से कुछ नहीं होता। ब्रेक ले ब्रेक। बस इतने इतना टाइम रखो। हवा बिल्कुल कम कर रखी टायरों की। बस तो सोचा गाड़ी, बस तो जाएगी सूसा। सो भैया अभी भी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं यार। लोग बता रहे हैं कि थोड़ी दूर आड़ तक ये पाला जो पड़ा हुआ है सड़क पे, मतलब पाला गया है, जो ब्लैक आइस हो गई है, मतलब एक एसयूवी फंस गई है। जाम के लिए कह रहा था कि जाम में से बस बस कौन सी है भाई? इनोवा लग रही है मुझे तो। तो यहाँ ऐसे घूम रहा है। जैसे गर्मी है। भैया कितनी आगे तक है अब ऐसा हाल? बहुत जाम लगा है सर। बहुत जाम लगा है। कोई कह रहा चल रहा है इसका स्कूटर। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई जाए, बहुत स्लो, बहुत स्लोली, बहुत ही स्लोली। बस ऊपर ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले। ये बेचारा सरदार यही काम करवा रहा है, मुझे लग रहा है। कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे जा रहा है। मुझे तो लग रहा था कि पापा बैठे तो गाड़ी दबी भी चल रही है। एक्चुअली उस तरह में वेट ज़्यादा हो जाता है ना। आप देखो एक बार अगर आप सेंटर में आ सको ना किसी तरह। आ जाऊँ। स्कूटर वाले सब लोग घूम रहे हैं। ये लड़कियों को चैन नहीं, अंधेरा हो गया है, फोटो खिंचाने में से बाज नहीं आ रही है। पापा कहाँ है? साइड साथ चल रहे हैं गाड़ी के। यहीं पे तो रुके तो उस टाइम शायद हम लोग यहीं कहीं। चल रही फिर। हाय निकल जाएगी आराम से। भाई जी आप भी बैठ जाओ अंदर, पता है गाड़ी भारी रहेगी तो फिसलेगी नहीं उतना। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाओ आराम से बढ़ाओ। अब ये की बात है। एक हाई बीम पे चला रहे हैं गाड़ी। भाई की थोड़ी लाइट कम कर लो, दिख नहीं रहा कुछ।
मैं उतर जाऊँ यश। नहीं नहीं पापा रुक जाओ, गाड़ी बाहर है इस वजह से आपकी वजह से थोड़ा सा रुक रही है। ऊपर ले गाड़ी। सड़क रही है। तो गाड़ी फिसलेगी नहीं। क्योंकि ये लोग इतनी तेजी से कैसे निकल रहे हैं? अरे वो यश तो जरा थोड़ा साइड फ्री छोड़ दो टायर जरा देर को, ब्रेक के बिना। मैं तो ब्रेक बाबा रिवर्स पे चल रही है गाड़ी। सो भैया बज चुका है रात का 8 और अभी तक हम लोग मसूरी में ही हैं। 5 से 8 3 घंटे हो चुके हैं, स्टिल स्टक। जबरदस्त माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस। सो भैया मसूरी वाला टर्न आ चुका है, इधर से राइट चले जाओगे तो लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। इधर ये पिक्चर पैलेस आगे, मल्टी लेवल कार पार्किंग आ गई है। बर्फ तो यार यहाँ पे भी गिर रही है। मल्टी लेवल कार पार्किंग से पहले शायद बर्फ गिरना शुरू हो गई है। अब मल्टी लेवल कार पार्किंग के नीचे वाला यू टर्न तो आई थिंक इजीली क्रॉस हो जाना चाहिए, वहाँ पे बर्फ नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं यार, अब तो ओखली में सिर्फ दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरने वाला हिसाब चल रहा है इस टाइम तो। सो गाइस फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है एंड ये वहीं तक शांति थी जहाँ तक शेड था, एंड ये फिर से चकलदस हो रही है अब सड़क पर। फर्स्ट में आराम से चल रहे हैं, जरूरत पड़ी तो रिवर्स मार देंगे तुरंत। सो गाइस अब आ चुके हैं अपन लोग थोड़ा सा नीचे। अब रोड पे बर्फ नहीं है एटलीस्ट, मतलब जो ब्लैक आइस है वो नहीं है। साइडों में डेफिनेटली देयर इज अ डिपॉजिट ऑफ स्नो, एंड पेड़ों पे भी दिख रही है हल्की बहुत टूरिस्ट है यार, मतलब इतना ज़्यादा टूरिस्ट हद के पार। मतलब आई थिंक दिल्ली वालों को कल पता चला है, ये लोग सुबह निकले रात को निकले पता नहीं। लिटरली मतलब वेरी हैप्पी पीपल। मेरी गाड़ी के ऊपर बर्फ देख के ऐसे पगला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि हमें 4.5 घंटे हो चुके हैं, सॉरी 4 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बर्फ उतार। सो गाइस धनौल्टी वाला जो टर्न है दैट्स कमिंग ऑन द लेफ्ट, इसके पहले सारा मतलब बर्फ गिर रही थी। सो आई थिंक धनौल्टी तो कम्प्लीटली बंद ही कर दिया है इन लोगों ने इस टाइम पे, देयर इज नो पॉइंट। लगी हुई यहाँ से। तो भैया अब जाके अपन लोग आए हैं ऐसी सड़क पे जहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। अभी तक तो ना जैसे दिल धुक 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 होता कुछ नहीं है बर्फ पे, पर जब गाड़ी स्किड मारती है ना ब्लैक आइस के ऊपर तब फिर अनकंट्रोल्ड होती है, वो आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। कम से कम 5 बार। सो द ट्रिक इज कि गाड़ी को गियर में रखो, ब्रेक कम से कम यूज करो। द सेकंड ट्रिक इज अगर गाड़ी ढलान पर है और रुकने का नाम नहीं ले रही तो रिवर्स पे चलाओ, रिवर्स गियर मारो और एक्सीलेटर पे पैर दे के रखो, गाड़ी उतरती चली जाएगी लेकिन फिसलेगी नहीं। लेकिन जब गाड़ी स्किड मारती है ना सारी ट्रक धरी की धरी रह जाती है। गाड़ी वजन ज़्यादा रखती है और गाड़ी में वेट ज़्यादा रखी है, टायरों की हवा कम कर दीजिए। जैसे इस टाइम मेरी गाड़ी की टायरों की हवा बहुत कम मैंने कर रखी है। मतलब यहाँ पे भी देखो हल्की हल्की यहाँ तक बर्फ है, झील तक है बर्फ तो। देयर इज नो फॉल ओवर हियर इवन। साइडों में देखो बर्फ आपका इसमें आई डोंट नो कि अब दिख नहीं रहा होगा, आई नो दैट। चलो सो द थिंग इज कि ये कैमरा अब गया, ठीक है, एंड साइडों में यार अभी भी बर्फ है। इफ यू सी ना हल्की हल्की बर्फ है, डिपॉजिट अभी भी। लेकिन यहाँ पे सड़क पे नहीं है यार, विद गॉड्स ग्रेस, ये अच्छी बात है।
सड़क पर बर्फ़ होती है ना तो बैंड बज जाती है। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि रॉकेट साइंस है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप उस टाइम पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो। मेजरली अगर बर्फ़ में हो ना तो प्लीज़ डोंट पैनिक मत कीजिए। गाड़ी में जितने लोग हैं गाड़ी में ही बिठाने की कोशिश रखो ताकि गाड़ी में वेट रहे। गाड़ी में वेट नहीं होगा तो गाड़ी भागेगी। एंड जैसी ज़्यादा ढलान आ रही है तुरंत रिवर्स पे ले लो गाड़ी एंड देन उसको रिलीज़ करो वहाँ से। अगले व्हीकल जो आगे वाला व्हीकल उससे कम से कम 6 से 7 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। लोग पीछे से आते हैं कि भाई साहब आगे कर लो, आप पीछे कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, अपने हिसाब से चला रहे हैं, आप अपने हिसाब से चलाओ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हेन यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट एंड मेजरली व्हेन योर फैमिली इज़ अलॉन्ग विद यू। सो कोई भी मस्ती मखौल यार बिल्कुल नहीं। मतलब आई वाज सेइंग कि लोग खड़े हो निकल के गाड़ियों से फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, विच इज़ ठीक है, आप इन्जॉय कर रहे हो, विच इज़ गुड। बट जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए एंड मेजरली गाड़ी में से वेट कम नहीं होना चाहिए। हमारी गाड़ी में वेट बहुत कम था, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बिकॉज मैं, मम्मी और पापा ही हैं, ना तो लगेज है ना कुछ है गाड़ी के अंदर इस टाइम। डीजल भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सो चलो एनीवेज अब निकलते हैं देहरादून के लिए। तो भैया उतर के आ चुके हैं हम लोग नीचे। शिव मंदिर हो चुका है क्रॉस एंड रास्ते आपके सामने ही है। हल्की बहुत बारिश तो नहीं है लेकिन हाँ हल्की बहुत रोड भीगी हुई है। सो मतलब बारिश शाम तक हो रही होगी। सो फॉर नाउ इट्स गुड। घर पहुंचा जाए अब। बंद कर रखा है, मसूरी बंद कर दो, समझे? ये बहुत सही काम कराएगा। बहुत बढ़िया। तो गाइस कंप्लीटली मसूरी को रोक दिया है यहाँ पर, मसूरी के रास्ते को, क्योंकि ऊपर तगड़ा जाम लग चुका है। अब यहाँ पे होशियार लोग अपनी होशियारी दिखाएंगे और 4-4 लाइनें लगाएंगे। पंजाब सो पुलिस ने बिल्कुल रोक दिया है यहाँ पर यार, बहुत सही किया। तो ऊपर के जो हालात हैं उस हिसाब से गाड़ी छोड़ने का मतलब ही नहीं है। ऊपर देहरादून ही रोक दो। चलो एनीवेज अपन लोग तो घर पहुँचे यार। मौसम बेहतरीन एज यूजुअल। मतलब यहाँ पे तो ज़बरदस्त ही रहता है यार मौसम। लवली वेदर यार। सो गाइस ये वो वाला रूट है जिस पे मैं सुबह आप लोगों को बता रहा था। अगर वहाँ से सीधे चले जाएंगे तो मसूरी। सो जीपीएस अब इस रूट से निकालता है जितने भी लोग मसूरी जा रहे हैं या मसूरी से आ रहे हैं। रॉबर्ट्स के वाला रोड कह सकते हैं उसको, या किमाड़ी वाला रोड भी कह सकते हैं उसको। एग्जैक्ट एरिया का नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। अब यहाँ से अगर हम लोग राइट हो जाते हैं ना, सो यहाँ से अगर राइट हो जाएंगे तो इट्स रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी जैसे ऑल्सो कहा जाता है, गुच्चू पानी, जिसे नाम यहाँ पे भी घुमाने लाएंगे। तो अब अपन लोग एंटर कर रहे हैं गढ़ी कैंट एरिया एंड दिस इज़ वन ऑफ द 2 कैंट 3 कैंट है ना बाबा? 2 कैंट है। दिस इज़ द सेकंड कैंट एरिया ऑफ देहरादून। चलो यार गाड़ी चला लें। अब बहुत गहरा गड्ढे भाई, बहुत गहरा गड्ढे। सो भैया गढ़ी कैंट भी हो चुका है क्रॉस एंड अब अपन लोग आ चुके हैं ONGC चौक की तरफ। एंड घर रहता है मुश्किल से 4-5 किलोमीटर एंड पहुंच ही जाएंगे और मेरे ख्याल से 10 मिनट, अगर ज़्यादा कुछ ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है तो। गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चला रहा हूँ ना, क्योंकि यार टायरों में हवा कम कर दी थी एंड जब हवा कम है तो फिर गाड़ी धीमे ही चलाना समझदारी होती है। एनीवेज ये अनदर रोड है, ये इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ GMS रोड एक तरह से आप कह सकते हो, जिस पे हमारा घर भी है। लेकिन आज का एक्सपीरियंस यार ज़बरदस्त था, थम्स अप एक्सपीरियंस। मम्मी पापा ने कभी मतलब लाइफ में बर्फ़ गिरते हुए नहीं देखी थी, आज सब कुछ देख लिया। मोटी बर्फ़, पतली बर्फ़, छोटी बर्फ़, जीरा बर्फ़, सड़क पे बर्फ़, ब्लैक आइस। गिरती हुई कह रहा हूँ ना, बर्फ़ तो देख ही रखी है, सबने देख रखी, गिरती हुई नहीं देखी थी। चलो एनीवेज आफ्टर स्पेंडिंग अ गुड डे वी आर हेडिंग बैक टू होम नाउ। फाइनली वी आर बैक सेफ थैंक्स टू गॉड। कहते हैं ना खुदा मेहरबान तो बंदा पहलवान, वही वाला हिसाब है आज।
मतलब एक टाइम तो ऐसा आया था कि भी थॉट कि यार अब चलो रुक ही जाते हैं। हाँ, तुमको भी अभी येलो होना था ना, थोड़ा रुक जाते 10 मिनट, मतलब 10 सेकेंड। 70 मिनट इतनी लंबी रेड लाइट है ना, मुझे बहुत इरिटेट करती है। मत ही खराब सी है, मतलब रेड लाइट पहुंचे, रेड लाइट लाल, जेब्रा क्रॉसिंग पार कर दी। कोई बात नहीं। सो ये वही चौराहा है जहाँ पे मैं सुबह कह रहा था, यहाँ सीधे चले जाएंगे तो मसूरी एंड राइट हो जाएंगे तो दिस इज़ बल्लूपुर चौक। ये वाला इधर चक्रौता, इधर देहरादून सिटी, पीछे मसूरी, सामने देहरादून अगेन, या दिल्ली की तरफ आपको जाना है तो सामने दिल्ली लिखा हुआ है ना। इधर राइट हिमाचल, पौंटा साहिब, चक्रौता, चंडीगढ़, सबके लिए राइट हो जाओ। IMI इवन राइट, FRI क्रॉस करके भी हम लोग आए हैं। चलो घर पहुंचते हैं यार अब। सो भैया आ चुके हैं घर, पीछे घर दिख रहा है। गाड़ी की लाइट्स ऑन करी तो जाके ना थोड़ा सा मैं दिख रहा हूँ। ऑसम एक्सपीरियंस है यार आज का, ज़बरदस्त वाला। लिटरली रात के बज गए हैं 9, 9:15 के आसपास हो चुका है। 5 बजे निकले थे, 4.25 घंटे लग गए घर पहुँचने में, लेकिन एक्सपीरियंस सिंपली ऑसम है यार, ज़बरदस्त। तो चलो फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को देखते रहिए। नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हाँ, आज के अपडेट्स नहीं हैं अभी तक, बिकॉज वी आर आउट ऑफ नेटवर्क जोन, नेट नहीं चल रहा था वहाँ पे। बट ठीक है, एनीवेज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।